हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड ऑफ मिष्टी। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ नेटफ्लिक्स की एक न्यू रिलीज मूवी गोट द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द टाइम, जिसमें साउथ इंडियन एक्टर विजय की शानदार एक्टिंग देखने को मिलेगा। इस मूवी में मिस्टर विजय जो किरदार निभा रहे हैं उनका नाम है MS गांधी, जो कि एक स्पेशल एंटी टेररिज्म स्क्वाड को ऑपरेट कर रहे हैं और लीड कर रहे हैं। और इस ऑपरेशन में उनके साथ दे रहे हैं कल्याण, अजय और सुनील, जो तीनों बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। इस ऑपरेशन में उन लोगों को एक टेररिस्ट मिलता है, मिलन, जो कि बहुत खूंखार टेररिस्ट है, जिसको गांधी पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन आखिर में जिस ट्रेन में लड़ाई चल रही थी वो ब्लास्ट हो जाता है और इन सबको लगता है कि वो भी मर गया है। आगे दिखाया जाता है गांधी की लाइफ में उसकी एक बहुत प्यारी सी बीवी है जो कि प्रेग्नेंट है, और उसका एक बेटा है जो है जीवन। गांधी जिस स्पेशल एंटी टेररिज्म स्क्वाड में काम करते हैं वहाँ का बॉस है नाज़र। गांधी का अगला जो असाइनमेंट है उसके लिए उसको थाईलैंड जाना पड़ेगा, और दिखाया जाता है गांधी की वाइफ को बिल्कुल पता नहीं है, वो सैट्स के लिए काम करता है, लेकिन उसको वक्त ना देने की वजह से उसको शक होने लगता है कि वो और किसी लड़की के चक्कर में तो नहीं। और इसी सब को दूर करने के लिए गांधी ये तय करता है वो एक फैमिली टूर पे जाएगा थाईलैंड, जिससे कि उसका काम भी निकल जाएगा और इन लोगों को घूमना भी हो जाएगा, और उसकी बीवी का जो शक है कि वो किसी और के चक्कर में नहीं है, ये भी उसके लिए क्लियर हो जाएगा। अब थाईलैंड में अचानक से गांधी और उसकी फैमिली के ऊपर कुछ लोग हमला कर देते हैं। गांधी जैसे तैसे अपनी फैमिली को बचा तो लेता है, लेकिन उसी वक्त उसकी वाइफ जो कि प्रेग्नेंट थी वो लेबर में चली जाती है, तो अर्जेंटली उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ता है। हॉस्पिटल में गांधी अपने बेटे जीवन को बिठा के जो फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरा करने के लिए रिसेप्शन में जाता है। पर फॉर्मेलिटीज़ के बाद जब वो लौट के आता है तो दिखते हैं कि उसका बेटा जहाँ पे बैठा हुआ था वहाँ पे नहीं है। वो बहुत वहाँ पे ढूंढने की कोशिश करता है हॉस्पिटल में, पर उसका बेटा जीवन कहीं नहीं मिलता। आगे जाके छानबीन से जीवन की लाश बरामद होती है। एक तरफ तो गांधी ने उसका सब कुछ खो दिया था, उसका बेटा जीवन को खो दिया था, दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि तभी उसकी बेटी ने जन्म ली है। इसके आगे कहानी और कुछ साल आगे चली जाती है, जहाँ पे दिखाया जाता है गांधी अभी सैट्स के लिए काम नहीं करता है, और उसकी बेटे की मौत की वजह वो अपने आप को मानता है, और उसकी बीवी की सेपरेशन हो चुकी है। बहुत दिनों के बाद गांधी एक पार्टी में अपने पुराने स्क्वाड के फ्रेंड से मिलता है, और वहीं पे वो लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि मॉस्को में उन लोगों का कुछ ऑफिस रीओपन होने की बात से कुछ प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि ये पेपर वर्क है, तो अगर गांधी वहाँ पे जाके ये प्रॉब्लम का कुछ सॉल्यूशन निकाल सके ताकि उन लोगों की ऑफिस रीओपन हो सके। मॉस्को में अचानक से गांधी को उसका बेटा जीवन मिल जाता है, जिसको अभी तक वो मरा हुआ समझ रहा था और जिसकी वजह से वो गिल्ट में जी रहा था। तो वो अपने बेटे के साथ इंडिया वापस आता है। गांधी की लाइफ में जीवन की वापसी के साथ वो सारी खुशी वापस आ जाते हैं उसके लाइफ में, और सब लोग हंसी खुशी लाइफ लीड करने लगते हैं। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन सैट्स के जो बॉस हैं नाज़र, उनका एक कॉल आता है गांधी की फ़ोन पे, और नाज़िर कहते हैं गांधी से कि वो अर्जेंटली मिलना चाहते हैं। लेकिन गांधी के सामने ही कोई अननोन किलर उसकी बॉस नाज़िर को मार देता है, और किस वजह से वो इतना अर्जेंटली गांधी से मिलना चाहता था
वो एक राज़ी बन के रहता है। आगे दिखाया जाता है मिलन जो ट्रेन ब्लास्ट में मर गया था, ये लोग समझ रहे थे वो अभी तक ज़िंदा है, लेकिन उसकी पूरी फैमिली उस ट्रेन ब्लास्ट में ख़त्म हो गया था। और वही टेररिस्ट अगवा हुए जीवन को बचा लेता है और अपनी बेटी की तरह पालता है। जीवन बड़े हो जाने से मिलन उसको बड़ी आसानी से मैनिपुलेट करता है और मिलन की फैमिली का बदला लेने के लिए जीवन एग्री करता है और उसकी जेनेटिकली फादर गांधी को ख़त्म करने के लिए वो वापस आया है। और ये जो जीवन है वो सिर्फ इसी वजह से वापस आया है। गांधी को पता चलता है उनके बॉस नाजिर के फ़ोन में कुछ डेटा था जिसकी वजह से उनको अपनी जान गंवानी पड़ी, तो उस फ़ोन को ढूंढा जाता है और इसी दौरान उन लोगों की जो दोस्त था अजय को जीवन मार देता है। इस कहानी की विलन मिलन को गांधी के हाथों से बचाने के लिए जीवन गांधी की कॉलीग कल्याण की बेटी को अगवा कर लेता है। यहाँ पे पता चलता है कि सैट्स के एक ऑफिसर भी बिके हुए हैं जो कि उस लड़की को मार डालते हैं। गांधी को ये तो समझ में आ गया था कि किसी वजह से वो अपने आसपास के अपने लोगों को खोने लगा है और ये बदलाव तभी से आया है जब से जीवन उन लोगों के लाइफ में वापस आया है, लेकिन वो अभी तक ये तय नहीं कर पा रहे थे कि इसके पीछे जीवन ही है। गांधी को लग रहा था कि शायद कोई उनसे बदला लेना चाहता था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये सामने आता है कि मेनन अभी तक ज़िंदा है और गांधी को ये भी समझ में आता है इतने दिनों के बाद अगर ये इंसान सामने आया है तो बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। आगे इन्वेस्टिगेशन में जीवन पकड़ा जाता है। पकड़े जाने के बाद भी वो ये साबित करने की कोशिश करता है कि जितने भी खून उसने किए हैं वो सब कुछ गांधी के कहने पर ही किए हैं। और इस दौरान मेनन गांधी की वाइफ को किडनैप करता है और उसको मजबूर करता है ताकि वो जीवन को छोड़ दे। आगे दिखाया जाता है जीवन को यूज़ करके मेनन ने गांधी को कैद कर लिया है और गांधी को मेनन अपना प्लान बताता है। मेनन का प्लान है क्रिकेट टूर्नामेंट में ब्लास्ट करने की और जिसकी जिम्मेदार सब लोग गांधी को समझेंगे, ऐसा ही उसे लगता है। लेकिन यहीं पे एक ट्विस्ट है, गांधी को ये प्लान मेनन के मुंह से सुनना था, इसी वजह से वो नाटक कर रहा था। और यहाँ पे दिखाया जाता है पुलिस आके मेनन को अरेस्ट कर लेता है। मेनन का प्लान पता चलते ही गांधी उस टूर्नामेंट में चला जाता है और सबको बचाने की कोशिश करता है। साथ ही में उसकी बेटे को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि ये रिश्ता सही नहीं है, पर उसका बेटा किसी भी हाल में ये समझने के लिए तैयार नहीं। तब जीवन को लगा वो हार रहा है, तो उस हारी हुई गेम को जीतने के लिए वो अपनी बहन की जान लेने की कोशिश करने लगा। तब गांधी को ये समझ में आ गया था ये जीवन कभी समझने वाला है नहीं, क्या सही है और क्या गलत। तब गांधी ने अपनी बेटी को बचाने के लिए उस टूर्नामेंट में मौजूद सारे लोगों को बचाने के लिए अपने बेटे को शूट कर दिया। इस मूवी की कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। ये एक थ्रिलर बेस्ड एक्शन मूवी है और यही था गोट मूवी का फुल एक्सप्लेनेशन। अगर आप लोगों को मेरी चैनल पसंद आई है सो प्लीज़ सब्सक्राइब and share as much as you can. Thank you for watching.